प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में 300 के पार एक्यूआई। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 398 यानी कि लगभग 400 ही एक्यूआई पहुंचा हुआ है। हिसार में 335 एक्यूआई का स्तर, तो फरीदाबाद, सोनीपत, सिरसा में 270 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि चालू रहेंगी। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश कई जिलों में दिए गए। दिनेश सहरावत हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, किस तरह की स्थिति फिलहाल वायु प्रदूषण को लेकर क्षेत्रों? देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, पॉल्यूशन बिल्कुल खराब होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से कहीं ना कहीं ऊपर दिल्ली एनसीआर में चल रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार तमाम जो है कार्रवाई इसमें करने में लगी हुई है। इसी तरह हरियाणा के बता दूं तो पलवल की बात करें या फिर दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद और गुड़गांव सहित 3 जिलों में जो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस, दूसरी क्लासेस लगाई जा रही हैं। मैं बात करें पलवल की, पलवल में आप देख सकते हैं लगातार जो है क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति खराब होती जा रही है। बीते दिनों 349 एक्यूआई यहाँ पर दर्ज की गई। अब 300 के करीब एक्यूआई पलवल जिले में बनी हुई है। फिलहाल हम आगरा चौक के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में है। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार अभी भी धुंध है। कहीं ना कहीं आबो हवा जो है पलवल जिले की भी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ खराब हो रही है। इसका कारण ये है कि शहर में गंदगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ों पर छाई धूल साफ साफ देखी जा रही है। ये प्रदूषण ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही एरिया में जो चिमनियां परिषद के जो दायरे में जो है कूड़े को जलाया जाता है, डोर कलेक्शन कूड़े का नहीं होने की वजह से लोग लापरवाही करते हैं और कूड़े को जलाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हालात और खराब होते जा रहे हैं। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि धुंध ही धुंध पलवल जिले में छाई हुई है। सबसे ज्यादा जो धुंध है वो जो है ये जो है ग्रेप के नियमों का जो पालन पलवल जिले में नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस ओर कार्रवाई करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग है यही हिदायत दे रहा है कि घर से बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकलें और सुबह के एक्सरसाइज से बचें। लेकिन फिर भी देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लोग यहाँ एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। सुबह जो एक्सरसाइज करने आते हैं तो उनको ज़्यादा इससे जो है पॉल्यूशन से नुकसान होता है। एक्सरसाइज करते समय जो सांसों के अंदर जो है जो खराब जो प्रदूषण की जो हवा है वो अंदर जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से पलवल जिले में अभी भी जो है धूल छाई हुई है। साथ ही जो विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है कूड़ा व पराली जलाना बताया जाता है। इसके अलावा जिले में चल रहे निर्माण कार्य भी प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिले में सर्वाधिक प्रदूषण सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्य फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर हो रहे निर्माण कार्य जो है उनमें भी अभी मशीनें लगी हुई हैं, उपकरण सरकारी भी यहाँ पर पलवल जिले में कई जगह पर चल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिस तरह से आबो हवा खराब होती जा रही है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले, ये भी डॉक्टरों ने सलाह दी है। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी तो पलवल जिले का प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की तरह और भी ज्यादा खराब होता दिखेगा। जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी है, एनसीआर में सीधा सीधा इसका असर जो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई जिलों में 3 जिलों में जो स्कूलों को बंद किया गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। जो बढ़ता हुआ प्रदूषण उनके फेफड़े को खराब कर सकता है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जो सांस के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, वो बिल्कुल भी घरों से बाहर न निकलें। जरूरी पड़ने पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें मास्क का यूज करना चाहिए ताकि बढ़ते प्रदूषण से अपने स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। मैं आपको बता दूं कि पलवल जिले में जो कारण है प्रदूषण बढ़ने का यही है कि कुछ जगह पर तो पराली जलाई गई, लेकिन कुछ जगहों पर भी अभी भी कूड़े जलाए जा रहे हैं। कूड़े जलने की वजह से लगातार प्रदूषण फैल रहा है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियां चल रही हैं, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। दिनेश, जो कारण आपने बताए प्रदूषण फैलने के, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कूड़ा जलाया जा रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं, तो इस और ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से? इस बारे में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से?
देखिए, जैसे जैसे अब दिवाली नजदीक आ रही है, कल हरियाणा सरकार भी कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दी। कई जिलों के स्कूलों को बंद किया गया है और जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि ग्रेप 3 के जो नियम है उनको सख्ती से उनकी पालना की जाए। जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में पलवल जिला प्रशासन को भी जरूरत है कि ग्रेप 3 के जो नियम हैं उनको पूरी तरह से सभी फॉलो करें। आग न जलाएं, कूड़े को न जलाएं और इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनियों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आबो हवा खराब हो रही है, ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में सांस लेने में भी बिल्कुल दिक्कत आने लगेगी। इसका कारण आंखों पर भी पड़ता है, आंखों में जलन होने लगती है। साथ ही देख सकते हैं जिस तरह से दिल्ली में जो पॉल्यूशन ज्यादा खराब हो रहा है उसका सीधा सीधा असर एनसीआर पर पड़ रहा है। गुरुग्राम में 400 के करीब एक्यूआई पहुंच चुकी है। इसी तरह पलवल में भी 300 के करीब है। बीते दिनों 350 के करीब ही पलवल की एक्यूआई पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जो है कि जिला प्रशासन सख्ती से पालन कराए इन जो ग्रेप 3 के नियम है और पूरी तरह से जो है आग जलाना लोग बंद करें, कूड़े को जलाना बंद करें। साथ ही कंस्ट्रक्शन के जो काम चले हुए हैं उनको भी रोका जाए। तो ऐसे तभी प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दिनेश। और इसी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट एक्यूआई को लेकर के और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत के प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जैसे दिल्ली एनसीआर के नजदीक सोनीपत शहर है, वैसे ही दिल्ली से जो फैक्ट्रियां यूनिट थी, जो छोटे यूनिट थी, वो निकाली गई थी पोल्यूशन को ही लेकर। तो सोनीपत में इन्होंने पनाह की, लेकिन अब लगातार सोनीपत में भी कहीं ना कहीं लापरवाह लोग जो है वो दिखाई देते हैं। जो उद्योगपति, जो फैक्ट्री मालिक है, वो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और यूनिट जो है वो सोनीपत में है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात जो लापरवाही ये दिखाई देती है, जो इनका फैक्ट्री का वेस्टेज होता है उसको कहीं भी ग्राउंड में देते हैं, जिसका जहरीला पोल्यूशन लगातार लोगों को का दम घोटने पर मजबूर कर दिया है। और जहां प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे तस्वीरों में भी हमने दिखाया कि देश के सबसे बड़े हाईवे 44 पर भी जो आपको तस्वीरों में भी दिखाया गया है कि केमिकल में किस तरीके से आग लगी हुई थी और काफी लंबे समय तक ये जीटी रोड, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, वहां पर पोल्यूशन का जो प्रकोप दिखाया गया है। लेकिन अनदेखी का जो शिकार जो है आम नागरिक होता हुआ नजर आ रहा है। जहां लगातार पोल्यूशन का प्रकोप है वो इतना हावी है कि जो जीव जंतु है या अस्थमे के, एलर्जी के, हार्ट के जो पेशेंट हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उन पर ज्यादातर ये इफेक्ट डाल रहा है। जहां लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस बात को मानती है कि जो पोल्यूशन है वो कितना प्रकोप है, उसका लगातार लोगों की सेहत पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सोनीपत के प्रशासन को अनदेखी का जो शिकार जो है आम नागरिक हो रहा है। जहां सोनीपत के प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो समय रहते जागरूकता फैलाए या इन पर कार्रवाई हो, तभी ही कोई इस पर ध्यान दिया जा सकता है। अन्यथा लगातार पोल्यूशन का जैसे प्रकोप दिखाई दे रहा है, लेकिन अनदेखी का शिकार आम जनता होती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लाजपत। तो गुरुग्राम में अगले आदेशों तक स्कूल बंद हैं। फरीदाबाद में भी इसी तरह से स्कूल बंद रखने की आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। झज्जर में भी ऐसे ही फैसला लिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरह से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर लगाम लगा पाने में हर तरफ प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चाहे बात तो देश की राजधानी दिल्ली की करें या फिर अन्य शहरों की करें, हरियाणा में भी ज़्यादातर जिले जो हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हवा में जहर घुला हुआ है और खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वस्थ लोगों को भी अब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण का लेवल ही खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर तो 500 के भी पार है। देश की राजधानी दिल्ली में 500-600 के भी पार कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल दर्ज किया जा चुका है। तो वहीं हरियाणा में भी कई शहरों में 400 के पार एक्यूआई का लेवल दर्ज किया जा चुका है। तो अलग अलग जगहों पर वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है और इसीलिए इस तरह के एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण से बचा जा सके। बहादुरगढ़ में, बल्लभगढ़ में 300 के करीब एक्यूआई, और इसके अलावा अगर बात करें तो कई जगहों पर इसी तरह की स्थिति है।